Good morning, dear student. Welcome to online class. This is the class of social science of standard 6. So यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इंदस वैली सिविलाइजेशन. ओके, यहाँ पे हमने देख लिया था ग्रेट बाथ, यहाँ पर हमने ये ग्रेट बाथ जो है वो ओके तो हमें ये ग्रेट बाथ देखना था. एट मोहनजोदारो विच इज़ सिंधी मीन्स माउंट ऑफ डेड. ओके, द माउंट रिमार्केबल फीचर वॉज द ग्रेट बाथ. तो हमने देखा था कि मोहनजोदारो में जो है वो ग्रेट बाथ था और इसके बारे में हमने सारी चीज़ें देखी थी कि उसके चारों तरफ जो होते हैं कई सारे रूम्स बने होते हैं जिसमें चेंज करते हैं. ठीक है, सीढ़ियाँ बनी होती चारों तरफ से. नेक्स्ट है द पूल वॉज क्लीन्ड पीरियडिकली एंड द स्टील वाटर वॉज डिस्चार्ज थ्रू अ ड्रेन कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन. तो वो क्या था, वो जो स्टील वाटर था यानी कि जो रुका हुआ ख़राब पानी रहता था उसको पीरियडिकली क्लीन किया जाता था, जो कि स्ट्रीट ड्रेन में जो था उससे कनेक्टेड पाइपलाइन के थ्रू पानी को साफ़ किया जाता था. अ वेल इज़ एन एडजॉइंट रूम प्रोवाइडेड फ्रेश वाटर फॉर फिलिंग अप द पूल. और एक वेल, एक कुआँ उससे जॉइंट था उस रूम से, जो उसमें फ्रेश वाटर को फिल करने के लिए वहीं से फ्रेश वाटर यूज़ किया जाता था. टू प्रिवेंट सीपेज द पूल वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोटार एंड लाइंड विद जिप्सम एंड बिटुमिन. ठीक है, तो वो ब्रिक से बना हुआ था और उसमें जिप्सम और बिटुमिन का यूज़ किया गया था. इट इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ स्किल ऑफ द हड़प्पा पीपल. तो ये सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग स्किल यानी सबसे बड़ा कौशल था वहाँ के हड़प्पा के लोगों का. फिर आ गया ग्रैनरीज़. ओके, ग्रैनरीज़ क्या है? इन हड़प्पा लोकेटेड इन द सीटाडेल आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द ग्रेट ग्रेनरी. वहाँ पर एक ग्रेट ग्रेनरी मिली. इट मेजर्ड 61.5 मीटर. ये 61.5 मीटर लेंथ एंड 15 मीटर चौड़ी थी. एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिमिलर ब्लॉक्स विद अ वाइड पासवे बिटवीन देम. ठीक है, ईच ब्लॉक हैज़ 6 हॉल्स. हर एक ब्लॉक में 6 हॉल्स थे. फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रूम. और फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड हो गए. एंड कंपार्टमेंट ऑफ ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन. और कंपार्टमेंट बने हुए थे वेंटिलेशन के लिए कि हवा उसमें आसपास आर पार जा सके. द लार्जेस्ट ग्रेनरी वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो. जो सबसे बड़ी ग्रेनरी है वो कहाँ पर मिली है? मोहनजोदारो में. क्लोज टू द ग्रेनरीज एट हड़प्पा देयर हैव बीन फाउंड सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म. ग्रेनरी के पास भी वहाँ पर एक सर्कुलर ब्रिक्स की प्लेटफॉर्म्स मिली है. अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट दीज वर यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स. ये किस में यूज़ होती थी? ग्रेन्स को थ्रेस करने में. ठीक है, ग्रेन वॉज ब्रॉड बाय बोट्स अलॉन्ग द रिवर. बोट से वहाँ पर उसको लाया और ले जाया जाता था. वॉज अ चीप एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे सस्ता और आराम वाला ट्रांसपोर्ट था. ठीक है, द ग्रैनरीज प्रूव दैट द लैंड वॉज फर्टाइल. जो ग्रैनरीज थे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो लैंड है वो क्या है? फर्टाइल है. द ग्रेन्स कलेक्टेड एट टैक्स वॉज सेफली स्टोर्ड. जो वहाँ से टैक्स में जो ग्रेन कलेक्ट किया जाता था उसको वहाँ पर सेफली स्टोर किया जाता था. टू बी यूज इन टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक फ्लड और फैमिनीज. तो वहाँ पर ग्रैनरीज मतलब जो ग्रेन्स जहाँ पे स्टोर किया जाता हो, बड़े बड़े अमाउंट में जहाँ पे ग्रेन्स को या क्रॉप्स को स्टोर किया जाता था. तो जब भी वो क्राइसिस आती, जैसे फ्लड आ गया या फेमिनाइज आ गया, तो वहाँ से उसको यूज़ किया जाता था. टाउन हॉल. ठीक है, अ ह्यूज स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 17 मीटर लॉन्ग एंड ओवर 23 मीटर वाइड विद वॉल्स अबाउट 1.5 मीटर. एक ह्यूज हॉल था, टाउन हॉल जिसको आप उस टाइम पे कहते थे. ठीक, हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव इन मोहनजोदारो. ये भी उसकी खोज की गई मोहनजोदारो में. इट हैज़ 20 पिलर. यहाँ पर 20 पिलर से मेड ऑफ ब्रंट ब्रिक्स के अरेंज्ड इन 4 रोज ऑफ द 5 ईच. यानी कि 4 रोज में 5-5 के 5-5 थे. ठीक है, Archaeologists believe that this great hall may have been used as a assembly hall, a prayer hall or as a hall for cultural shows. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये मतलब इससे सोच कर ये लगाया कि इस हॉल का यूज़ जो है वो असेंबली के लिए, किसी प्रेयर के लिए, किसी कल्चरल शो के लिए यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइड और उसकी लेंथ भी अच्छी खासी थी. नेक्स्ट है रेजिडेंशियल एरिया. बिलो द सिटाडेल वॉज द रेजिडेंशियल एरिया. रेजिडेंशियल जहाँ पर लोग रहते हैं ऑफ द टाउन वेयर द मर्चेंट, आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन लिव. ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते थे. द होल एरिया वॉज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स बाय वाइड रोड्स. जो हो रही था उसे ब्लॉक वाइज डिवाइड करके ब्लॉक में डिवाइड किया था बाय द रोड विच फॉर्म्ड अ ग्रिड. और एक ग्रिड जैसी संरचना बनाता था ना, स्ट्रक्चर ऐसा कि वो एक मतलब इस इधर से भी जाओ इधर से भी जाओ, चारों तरफ से उसके लिए क्या रहते थे? रास्ते ओपन रहते थे. नेक्स्ट है ड्वेलिंग
हाउस, ठीक है। तो ड्वेलिंग हाउस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।